हेलो साथियों, प्यारे गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हमारा चलता है एक्सरसाइज 2.1। ये मैथ की एक्सरसाइज है, 7th क्लास की है, जिसका लेसन का नाम है भिन्न एवं दशमलव, इनके फ्रैक्शन और पॉइंट। भिन्न और दशमलव वाली संख्याओं को हल करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। देखो प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का MP सैनी 1234 चैनल में स्वागत है। और चलो स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 यानी कि 2 - 3/5। तो ये जो इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारे दी हुई है भिन्न। तो हमें जो है इन भिन्नों को हल करना है। तो इन भिन्नों को हल करने के लिए हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं हैं, जो भिन्न है, भिन्न में देखो ये संख्या बिना हर के है और ये ऊपर अंश है नीचे है, तो हम पहले इनको बराबर कर लेते हैं। तो ये संख्या हमारे पास बन गई, इसका 2/1 कर लिया और माइनस ये हो गया 3/5। उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास जो नीचे की संख्या ये हर दिया हुआ है, हम हर को जो है समान करते हैं। हर को समान करने के लिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 5 करेंगे तो 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये संख्या हमारे पास बन गई 2 × 5 और बटे 1 × 5 और माइनस 3/5। अब देखो ये बन गया संख्या आपके पास 5 दूनी 10 -3 और बटे पूरे का हो गया 5। तो 10 में 3 जाकर बच गया आपके पास 7। तो ये हो गया 7/5। तो इसको जब इसको भाग करेंगे, भाग करो या नहीं करो, तो ये संख्या हमारे पास आ गई 5 × 5, 7 में 5 गया 2, 2/5। तो इसको सही के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे आप इसको 7/5 के रूप में रहने दीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 + 7/8। 4 + 7/8 दिया हुआ है। इसको देखो सेम टू सेम वही प्रक्रिया है हमारी, जैसे हम करते आ रहे हैं कि ये संख्या हमारी 4 है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे आप 1 कर लीजिए, 4/1 और प्लस 7/8। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8, हमें दोनों जगह जो है संख्या बिल्कुल सेम करनी है। तो 8 से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नंबर आपको हो जाएगा 8 × 4 और बटे 8 और गुणा 1। तो इस तरीके से जो है आप इन संख्याओं की जो है मल्टीप्लाई करिए, और प्लस का हो गया आपके पास 7/8। तो ये गया 8 × 4 = 32 और बटे 8 और प्लस का आपका आ गया 7/8। अब आप इसमें एक बात चेक करिए कि नीचे की संख्या दोनों की सेम है, 32/8 7/8। तो ये 32 में जुड़ जाएगा आपका, ये होगा 32 और प्लस 8 और 32 + 7 सॉरी, और बट्टे दोनों का है 8। तो 32 और 7 आपके पास हो गया कितना, 39 और बटे 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको भाग करिए, ये हो गया आपके पास 8 या 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बच गया आपके पास 7, 4 सही 7/8 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इन फ्रैक्शन को, इन भिन्नों को हल करते हैं। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है नंबर 3। नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास 3/5 और प्लस 2/7। अब आप देखिए इस प्रश्न में चेक करिए कि इस प्रश्न में जो है दोनों की दोनों संख्या जो है नीचे की, जो हमारा हर है वो अलग अलग है। इसमें जो संख्या नीचे की है, या ये जो हर है, ये हर हमारा अलग अलग है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इस हर को हम सेम करते हैं। जब ये दोनों की दोनों संख्याएं विषम है, किसी से नहीं कटती, तो इस 5 की मल्टीप्लाई आप 7 में कर दीजिए, 7 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपके पास 5 गुणा 7, ये आपका एलसीएम आ गया। तो देखो 5 से 5 कट गया, 7 बच गया, 7 किस में गुणा करिए 3 गुणा 7, प्लस 7 से 7 कट गया, 5 की 2 से गुणा करिए 2 गुणा 5, तो ये हो गया 7 या 21, प्लस 5 दूनी 10 और बटे 7 पंजे 35, तो 21 और 10 आपका हो गया 31, 31 बटे 35। अब देखो इसमें जो है हर बड़ा है, तो यही इसका आंसर हो गया, इसको आप इसी रूप में रहने दीजिए। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है 7 बटे 10, 7 बटे 10 प्लस 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 2। देखो ये नंबर दिया हुआ है, अब इस नंबर को हमें हल करना है। अब आप इस नंबर में चेक करिए कि नीचे की संख्या जो हमारे पास है 10 है, 5 है, 2 है, ये सब तीनों की तीनों क्या है, ये अलग अलग है। तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब है कि ये तीनों संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखो तीनों संख्या सेम करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से 10, 5 और 2 का, ये 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 5 और 1, फिर ये 5 से कट गया, 5 कन 5, तो इस तरीके से जो है 2 गुणा 5 बराबर 10, 10 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब ये पूरी संख्या का एलसीएम जो है तो 10 आ गया। अब 10 को नीचे लिख लीजिए। अब यही आपको समझना है, ये 10 में जो है देखो 10 का पाड़ा 10 में चलता है एक बार, यानी कि 10 हर को हर से काटते हैं, 10 का पाड़ा 10 में चला एक बार, 1 के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 गुणा 7 प्लस, अब देखो 5 का पाड़ा 10 में पढ़ते हैं, 5 का पाड़ा चलता है, इनके 5 की टेबल जो है 10 में 2 बार चलती है, 5 दूनी 10, 2 की 2 से गुणा करते हैं हो गया 2 गुणा 2, ऐसे ही 2 का पाड़ा पढ़ते हैं, 2 पंजे 10, 5 बार चलता है तो 5 गुणा करते हैं 3 तय, 3 गुणा 5, तो ये हो गया आपके पास 7 एकन 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15 और बट्टे पूरे का हो गया 10 बराबर ये आ गया 7 और 4 11, 11 और 15 आपके पास हो गया 26 और बटे 10। देखो यह संख्या कट सकती है, 2 से कट सकता है, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो ये आंसर आ गया आपके पास 13 बटे 5। अब चाहे आप यहीं छोड़ दीजिए और चाहे आप ये हर जो है छोटा है आप डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 सही 3 बटे 5, तो इस तरीके से लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका नंबर 4। अब देखिए नंबर 5, नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है 9 बटे 11 माइनस 4 बटे 13, ये आपके पास दिया हुआ है 9 बटे 11 माइनस 4 बटे 13। अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, दोनों की दोनों संख्या अलग अलग हैं। अब 13 की गुणा कर लीजिए 11 से, ये आपका एलसीएम हो गया। जब दोनों संख्या अलग अलग होती हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 गुणा 13, ये आपका एलसीएम हो गया। और देखो 11 से 11 कट गया, 13 की गुणा 9 से करेंगे, ये हो गया 9 गुणा 13 और माइनस 13 से 13 कट गया, 4 की गुणा करेंगे 11 से, तो इस तरीके से जो है इनकी गुणा करने के बाद हमारे पास संख्या आ गई, देखो 13 नंबर 117 और प्लस 11 माइनस 11 चौक 44 और बटे 13 एकन 13, 1 80 लगा, 13 एकन 13, 1 14 143। अब इसको कटा दीजिए, कितना बच गया देखो, 7 में 4 गया 3, 11 में 4 गया 7, 73 बटे 143, ये आपका आंसर हो गया। ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, तो इस तरीके से जो है हम इन प्रश्नों को हल करते जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास आ गया, नंबर 6। नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, ये दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले जो है, जो सही दिए हुए हैं, आप इन सही को हटाइए, यानी कि सही खोलिए। सबसे पहले 3 गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 2, ये हो गया आपके पास 8/3 और प्लस 2 तिया 6, 6 और 1, ये हो गया 7/2। अब देखो नीचे की संख्या जो है दोनों के दोनों अलग अलग हैं, 3 और 2, तो लघुत्तम कितना आ गया 3 गुणा 2। अब 3 से 3 कट गया, 2 की गुणा करते हैं 8 थे, 8 गुणा 2 प्लस 2 से 2 कट गया, 3 गुणा करते हैं 7 से, 3 गुणा 7, तो ये हो गया आपके पास 8 दूनी 16, 7 के 21 और बटे 3 दूनी 6, तो ये जोड़ने के बाद में आ गया 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। आप 37 को भाग कर लीजिए क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है, ये हो गया 6 चंग 36, 6 सही 1/6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है इन्हें हल करते हैं। अब देखिए नंबर 7वां दिया हुआ है 8 सही 1/5 और माइनस 3 सही 5/8, ये आपके पास दिया हुआ है। अब देखो इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो है सही खोलते हैं, 5 की जो है गुणा करते हैं, 8 से 5 8 40, 40 और 1 41, ये हो गया आपके पास 41/5 और माइनस 8 या 24, 24 और 5, ये हो गया 29 और बटे 8। अब आप देख रहे हैं कि 5 और 8 दोनों की दोनों जो है वो अलग अलग संख्याएं हैं। जब अलग अलग संख्याएं हैं तो एलसीएम इसका आ गया 5 गुणा 8, क्योंकि ये संख्या आपस में किससे नहीं कटती। जब नहीं कटती तो गुणा करके इनकी तो आपस में गुणा करके तभी इसका एलसीएम आता है। अब 5 से 5 कट गया, 8 गुण हो जाएगी 41 से, ये हो गया 41 और गुणा 8, माइनस 8 से 8 कट गया, 5 तो गुण हो जाएगी 29 से, 29 गुणा 5 बराबर ये हो गया। देखो 8 का 8, 8 चौक 32 माइनस 5 45, 4 5 2 10 4 14 और बटे ये आ गया 8 पंजे 40, ये पूरे का एलसीएम आ गया बराबर ये आपके पास आ गया। चलो यहाँ लिख लेते हैं बराबर, घटा दो, ये माइनस है, 8 में 5 गया 3, 12 में 4 गया 8 और 2 2 में से 1 गया 183 और बटे 40। अब 40 से इसको भाग दे करके सही के रूप में लिख सकते हैं। देखो 40 से भाग दे लो 180 को, सही के रूप में ऐसे लिखते हैं क्योंकि नीचे की संख्या जो है वो छोटी है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 160, 0 2 20 बच गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, 4 सही 20/40, ये 0 से 0 कट सकता है, 2 से 2 कट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से शॉर्ट में संख्या आपकी क्या आ गई, 4 सही 1/2 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हमारा पूरा हो गया, प्रश्न नंबर 2 चलता है। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है प्रश्नों को। अब देखो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना, अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें जो है सबसे पहले नीचे की संख्या को समान करना है। इसका फर्स्ट दिया हुआ है 2/9 और 2/3
और 8/21। देखो हमें इन तीनों संख्याओं को जो है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब है कि पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी लिखनी है। अब देखो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें जो है विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमारे पास नीचे की संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखो नीचे की संख्या सेम करो। सबसे पहले यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 21 है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेकर पहले नीचे की संख्या सेम करो। 9, 3 और 21, तो ये आपके 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, 1 7, फिर ये 7 से कट गया 1 1 और 1, तो 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। अब देखो 63 एलसीएम आ गया, तो पहली संख्या हमारी क्या बनती है? जब इसका एलसीएम जो है 63 आ गया, तो इसका मतलब 9 का पढ़ा चलता है 7 बार, 9 सत्ते 63, तो ये हो गया 2 गुणा 7 बटे 9 गुणा 7। ऐसे ही 63 में 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 21 चल जाएगा, तो ये जगह आपके पास 2 गुणा 21 बटे 3 गुणा 21। ऐसे ही 21 का पढ़ा जो है इसमें 3 बार चल जाएगा, तो ये गया 8 गुणा 3 बटे 21 और गुणा 3, इससे गुणा कर लीजिए। देखो ये गया 7 दूनी 14, 14 बटे 9 सत्ते 63, ये हो गया 21 दूनी 42 और बटे 63, ये हो गया 8 तिया 24 और बटे 63। देखो ये प्रॉपर मेथड है इसका। शॉर्ट विधियाँ जो है शॉर्ट ट्रिक्स में दी हुई है, आप जो है पीछे से वीडियो देख करके शॉर्ट में समझ सकते हैं, जो कंपटीशन में काम आती है। ये इनके प्रॉपर मेथड है। जब प्रॉपर मेथड आपका सही समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट विधि आपके लिए बड़ी सिंपल होती है। अब देखिए नीचे की संख्या सेम होगी, आप अवरोही क्रम में लिखने के आप ऊपर की संख्याओं की तुलना कर लीजिए। अब देखो ऊपर की संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या जो आपके पास है 42 है, तो 42 जो है वो सबसे बड़ा है आपके पास। इससे छोटी जो है वो 24 है, और सबसे छोटी जो है वो 14 है। अब इसी क्रम में जो है हमें इनकी संख्याओं को लिखना है, जो इनकी संख्या हमारे पास ऊपर दी हुई है। अब देखो 42 जो है बीच में है, तो बीच की संख्या हमारे पास है 2/3, तो इसका मतलब है कि 2/3 जो है हमारे पास सबसे बड़ा हो गया। दो बटा तीन, और 24 जो है सबसे लास्ट में है, इसका मतलब है कि 8/21 जो है वो इससे छोटा हो गया। और 14 सबसे शुरू में था हमारे पास 14, तो इसका मतलब है कि 2/9 जो है सबसे छोटा हो गया। तो इस तरीके से जो है हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट दिया हमारे पास 1/5, 3/7 और 7/10। ये इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। अब देखिए इसको भी हमने क्या में लिखना है, अवरोही क्रम में ही लिखना है इसको भी हमने। अब अवरोही क्रम में लिखने के लिए वही 5, 7 और 10 का सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5, 7 और 10, 5 से कट गया 5 घन 5, 7 5 दूनी 10, फिर ये 7 से कट गया 1 1 और 2, फिर ये 2 से कट गया 1 1 1, तो ये आ गया आपके पास 5 दूनी 10 सत्ते 70 जो है वो इसका एलसीएम आ गया। यानी कि तीनों की तीनों संख्याओं का लघुत्तम जो है वो 70 आ गया। अब देखो इसको 70 करना है सबसे पहले हमें, तो 5 का पाड़ा जो है इसमें कितनी बार चलता है? 5 घन 5 और 5 चौक भी 14 बार, यानी कि 14 बार चलता है। तो 14 की गुणा आप 1 से कर लीजिए और 14 की गुणा आप 5 से कर लीजिए, नीचे की संख्या बराबर होती चल जाएंगी। अब देखो 7 का पाड़ा इसमें 10 बार चला है, तो 3 की 10 से गुणा कर लीजिए और नीचे 7 की 10 से गुणा कर लीजिए,
ऐसे ही आपके पास आ गया 10 का पाला चलता है 7 बार, 7 गुणा 7 और बटे 10 गुणा 7। आपको ध्यान रखना है नीचे की संख्या का टेबल पढ़ना है, नीचे की संख्या में इक्वल करनी है। तो ये हो गया हमारे पास 14 एकन 14 और बटे हो गया 70, 10 तिया 30 और बटे हो गया 70, 7 7 49 और बटे हो गया 70। तो इस तरीके से जो है, अब देखो नीचे की संख्या सेम होगी तो ऊपर की संख्या को लिख लीजिए अवरोही क्रम में। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 49 सबसे बड़ा है, उससे छोटा हमारा है 30, सबसे छोटा हमारा है 14। तो हमें इसी क्रम में इन सबको लिखना है। देखो 49 जो है सबसे लास्ट की संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ गई 7/10, इससे छोटी संख्या हमारे पास आ गई बीच की संख्या 3/7 और सबसे छोटी संख्या हमारी आ गया 1/5। तो इस तरीके से जो है हमें इन संख्याओं को लिखना है, इन संख्याओं को हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में हमें बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 हमारा चलता है। इसमें हमें बताना है, देखो ये एक जादुई वर्ग दिया हुआ है, ये वाला ये एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग जो है देखो आपका इस तरीके से बना हुआ है ये वर्ग, ये आपके पास में एक जादुई वर्ग हो गया। देखो जादुई वर्ग है, इसमें हमें बताना है कि वास्तव में जादुई वर्ग है या नहीं है। ये इसकी पंक्तियां हैं, ये इसका स्तंभ है, ये इसका विकर्ण है। हमें बताना है कि जादुई है या नहीं है वास्तव में। देखो चेक करो जादुई है या नहीं है, हमें हाँ नहीं में जवाब देना है। अब देखो जोड़ कर देख लीजिए, 9 और 4 13, 13 और 2 15, इसका योग जो है इधर की साइड में, चलो इससे लिख लेते हैं, ये हो गया 15/11। ऐसे भी इसको जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 7 15/11, 15/11। सॉरी बच्चों ये पेंसिल नहीं चली सही, ये हो गया 15/11। ऐसे से जोड़ लीजिए, 6 और 1 7, 7 और 8 15/11, यानी कि जितनी रो हैं इनका योग तो सबका सेम आ गया। स्तंभ का भी कर लीजिए, देखो 4 3 7 और 8 15, 15/11, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15/11, 6 और 7 6 13, 13 और 2 15/11। जितने स्तंभ हैं इनका भी 15/11 ही है, जितनी रो हैं इनका भी 15/11 ही है। विकर्ण का चेक कर लीजिए, देखो 4 और 5 9, 9 और 6 15/11। इधर चेक करिए, 2 और 5 7, 7 और 8 15/11। तो हम देख रहे हैं कि सभी रो, सभी पंक्तियों का, सभी स्तंभों का, सभी विकर्णों का योग जो है वो सेम है। इसलिए क्या है, यह एक जादुई वर्ग है। तो जादुई का पता लग गया ना, जादुई वर्ग है, क्योंकि सब तरफ का योग जो है वो समान है, इसलिए क्या है, ये एक जादुई वर्ग है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 चलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेमी है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी है। तो हमें बताना है कागज का परिमाप। देखो परिमाप होता है क्या, चारों तरफ की भुजाओं का योग। जैसे मान लो ये आयताकार कागज है, ये भुजा जो है इसकी लंबाई जो है 12 सही 1/2 सेमी है, चौड़ाई है 10 सही 2/3 सेमी है। तो हमें जो इसका परिमाप होता है चारों तरफ का योग, ये भुजा प्लस ये भुजा, ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी कि लंबाई को 2 कर लीजिए, चौड़ाई को 2 कर लीजिए। तो कागज की लंबाई जो है
लंबाई दी हुई है 12 सही 1/2 सेमी और चौड़ाई दी हुई है 10 सही 2/3 सेमी। तो हमें निकालना है परिमाप। अब परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका दुगुना कर लो, या 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई हमारे पास है 12 सही 1/2 सेमी और प्लस चौड़ाई हमारे पास है 10 सही 2/3 सेमी। चलो यहाँ लिखते हैं। अब इसको हल करते हैं। अब देखो हल करने के लिए सबसे पहले आप इनके सही को खोलिए। बराबर ये आ गया 2 बाहर है ब्रैकेट से, 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस 10 या 30 और 2 32/2 32/3। अब 3 का 2 का लघुत्तम देखो, तीनों दोनों संख्या जो है ये अलग अलग है। 2 और 3 एक दूसरे कटने वाली नहीं है। जब संख्या कटने वाली नहीं होती तो उनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ गया आपके पास 2 तो बाहर है, 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे 25 तक, ये हो गया 25 गुणा 3 और प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 तक, 2 गुणा 32 बराबर ये आ गया 2 25 या 75 और प्लस 32 दूनी हो गया 64 और बट्टे पूरे का हो गया 6। अब ये जोड़ का आ गया 5 और 4 9 7 और 6 13 139/6 और गुणा है आपके पास में बाहर गुणा है 2 की गुणा आपके पास आ गई। तो यहीं पे आ गया आपके पास, ये आ गया 2 गुणा। अब 2 से जो है आपका 6 कट गया 3 बार, तो ये आ गया आपके पास 139 और बटे 3, 3 तक भाग कर लो, 3 चौक 12 बच गया 1 19 3 छंग 18 46 सही 1/3 सेमी। तो इस तरीके से जो है ये उसका परिमाप आ गया 46 सही 1/3 सेमी। तो आपको जो है इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है। इस प्रश्न के अंतर्गत जो है ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में जो है इसका नाम है ए बी और ई। अब ये आकृति आपके पास होगी बी सी और डी, इसके नाम दिए हुए हैं। अब देखिए ये नाम है और इन सब की माप दी हुई है आपके पास। ये माप है 5/2 सेमी और ये माप है 3 सही 3/5 सेमी और ये माप है 7/6 सेमी और ये माप आपके पास है 2 सही 3/4 सेमी। अब देखो हमें जो है ये दो आकृति हमारे पास है, इन दोनों का परिमाप बताना। आकृति हमारे पास है ए बी और ई और दूरी आकृति हमारे पास है बी सी डी और ई। हमें बताना है इन दोनों की दोनों आकृति का परिमाप। अब देखो परिमाप निकालने के लिए आपको आकृति पूरी आकृति पर ध्यान रखना है। एक आकृति आपके पास है ए बी ई त्रिभुजाकार और एक आकृति आपके पास है बी सी ई आयताकार है। ये जो आकृति है ये आयत आपकी है आयताकार, यानी कि आयत के आकार की है और ये आकृति आपके पास है त्रिभुज के आकार की। हमें जो है इनके परिमाप ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले हम त्रिभुजाकार आकृति का निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज नाम है ए बी ई
का परिमाप। पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो इसका परिमाप जो है वो आपके पास कितना आएगा। देखो इसमें 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का योग 5/2 प्लस दूरी है 3 से ही 3/5 और प्लस देखो ये नीचे वाली भुजा जो है आयत की भुजा, ये भुजा इस भुजा के समान है, 2 से ही 3/4। अब आप पहले इसके खोल लीजिए सही। ये हो गया 5/2 प्लस 5 × 15 = 3 18/5 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब 2 का 5 का और 4 का लघुत्तम लेते हैं। तो 5 दोनों की यानी कि संख्या हम बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए 5 चौक 20, 20 बन जाएगा लघुत्तम। तो 20 लघुत्तम करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 गुणा 10/2 गुणा 10 प्लस इसे 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 गुणा 4 और बटे 5 गुणा 4 प्लस इसे 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 गुणा 5 और बटे 4 गुणा 5। तो ये हो गया आपके पास 10 × 5 = 50, 50/20 प्लस 18 चौक 72 बटे 20 प्लस 11 × 5 = 55 और बटे 20। देखो हर समान हो गया। ऊपर की संख्या को जोड़ लीजिए। जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या को जोड़ लीजिए। कितना हो गया, 5 और 2 7, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 177/20। इसे आप भाग कर लीजिए, चाहे ही रहने, जितने सेम ही आ गया। ये आ गया परिमाप आपका त्रिभुज का। अब जो आकृति नीचे दी हुई है यानी कि तो ऊपर की त्रिभुज की आकृति होगी हमारी। अब यह आकृति हमारे पास है बी, देखो ये बी ई सी और डी जो आकृति दी हुई है, इस आकृति का निकालते हैं। आकृति बी सी डी और ई का परिमाप। इसका परिमाप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। देखो तीनों को जोड़ते हैं। एक भुजा इसकी है 7/6 प्लस एक है 2 सही 3/4 और यह आयताकार है तो गुणा 2 जगह। तो खोल दीजिए सही। इसका ही हो गया आपके पास 7/6 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11/4 और गुणा 2 इनके 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखो आयत का परिमाप। तो लघुत्तम आ गया 6 का 4 का, कितना लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। देखो 12 यहाँ करो, 12 यहाँ करो, 7 गुणा 2 बटे 6 गुणा 2 प्लस 11 गुणा 3 बटे 4 गुणा 3 और गुणा 2। ये आ गया 7 दूनी 14 बटे 12 प्लस 11 × 33 और बटे 12 और गुणा आ गया आपका 2। तो ये संख्या आपके पास आ गई जोड़ के 4 और 3 7, 3 और 1 4 47 गुणा 2/12। अब देखो 2 से जो है 12 कट गया, 2 × 12। तो ये संख्या आपकी आई 47/6। तो इस तरीके से जो है आपके पास इस आकृति का परिमाप आया 47/6 सेमी। अब देखो इनकी तुलना करने के लिए हमें बताना है कि किसका परिमाप अधिक है, किसका परिमाप कम है।
इसकी तुलना करने के लिए हमें देखना है दोनों के परिमाप को। अब तुलना करनी है हमें, देखो छोटा बड़ा किसका, पहले का परिमाप हमारे पास था 177/20 और यह है 47/6। तो परिमाप देखने के लिए नीचे की संख्या में सेम करनी है वाली। तो इस संख्या को सेम करिए सबसे पहले। तो देखो 20 का और 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 जो है 20 से भी कटे है और 6 से भी कटे है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 177 गुणा 3 और बटे 20 गुणा 3। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 47 गुणा 10 बटे 6 गुणा 10। तो ये संख्या आपके पास आ गई 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 2 3 कर 3 और 2 5, 531/60। और ये आ गया आपके पास 470/60। तो आप देख रहे हैं कि 531 बड़ा है, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्र परिमाप है वो बड़ा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 531 जो है वो बड़ा है कितना, 470 से, इतना अधिक है। अब जब ये इतना अधिक है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का परिमाप अधिक है। पहले तो हमें यही बताना है। त्रिभुज का परिमाप अधिक है। अब बताना है कितना अधिक है। देखो 531 में से 470 घटा लो, यह आ जाएगा आपके पास 1, 13 में 7 गया 6, 61 आ गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 61/60। इसको आप भाग कर सकते हैं 1/60 सेमी। तो इतना परिमाप जो है ये अधिक है। अब देखिए चलता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, सलील एक तस्वीर एक फ्रेम में जड़ना चाहता है। अब तस्वीर की जो चौड़ाई है वो 7 सही 3/5 सेमी है। अब जिस फ्रेम में उसको जड़ना चाह रहा उसकी चौड़ाई जो है 7 सही 3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जिस फ्रेम में जड़ना चाह रहा है उसकी चौड़ाई जो है 7 सही 3/10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर में कितनी काट छाँट करी जाएगी, तो हमें बतानी है तस्वीर की काट छाँट। यानी कि तस्वीर को कितना छोटा बड़ा कर सकें, तस्वीर को कितनी छोटी बड़ी कर सकें जिससे कि वो फ्रेम में सही तरीके से आ जा। अब देखो इसकी काट छाँट करने के लिए, अब तस्वीर जो है 7 सही 3/10 सेमी से चौड़ी नहीं हो सकती, इतनी चौड़ी है। अब इसके अंदर हमें तस्वीर को लगाना है, जबकि तस्वीर की चौड़ाई है 7 से 3/10 5 और फ्रेम 7 सही 3/10 सेमी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कितनी काट छाँट करनी, तो तस्वीर में काट छाँट बराबर क्या करेंगे, इसमें कम कर लो। काट छाँट बराबर जैसे कम कर लो, 7 सही 3/5 में से जो है जितना फालतू हो सब कम कर लो, तब इसका पता लग जाएगा कि हमारी तस्वीर जो है कितने साइज के फ्रेम में फिट होगी, सही होगी। अब देखो ये आ गया आपके पास 5 7 35 और 3 ये हो गया 38/5 माइनस 10 7 70 और 3 73 और बटे 10। देखो लघुत्तम करने के लिए 10 है तो 5 का 10 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए।
ये हो गया 38 गुणा 2 और बटे 5 गुणा 2 माइनस 73 बटे 10। तो इस तरीके से जो है इसकी गुणा करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 38 दूनी हो गया 76 और बटे 10 और माइनस 73 और बटे 10। तो ये काट छाट जो है कितनी बच गई, देखो 6 में 3 जाकर 3 बटे 10 सेमी की आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है ऋतु एक सेव का 3/5 भाग खाती है। यानी कि ऋतु जो है, देखो प्रश्न दिया है हमारे पास, ऋतु एक सेव का 3/5 भाग खाती है और उसका जो भाई है शेष भाग जितना बच गया। देखो ऋतु जो है 3/5 भाग खाती है और भाई जो है जितना बच गया वो भाग खाता है। अब हमें बताना है कि किसका हिस्सा ज़्यादा है। अब देखो ऋतु ने खाया, चलो शुरू करते हैं। ऋतु ने खाया कितना, 3/5 भाग। अब एक भाग हो गया, इनकी पूरी सेव है, पूरी सेव में से 3/5 भाग खा लिया। भाई ने खाया, भाई ने कितना खाया, घटा दो एक में से, 1 माइनस 3/5। तो एलसीएम जो है 5 आ गया, 5 का 5 माइनस 3, तो ये बच गया 2/5। यानी कि ऋतु ने जो है वो 3/5 भाग खाया और उसके भाई ने खाया 2/5 भाग। तो ये आ गया आपके पास 2/5 भाग हो गया भाई का। अब किसका हिस्सा ज़्यादा है, देखो इसकी तुलना करनी है हमें। यानी कि तुलना करनी 3/5 और 2/5 की। तो सीधा हिसाब है, देखो नीचे की संख्या समान है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि 3/5 जो है वो बड़ा है और 2/5 जो है वो छोटा है। तो किसका हिस्सा ज़्यादा है, ऋतु का। ऋतु ने जो है वो ज़्यादा खाया, इसलिए इसके बांटे में ज़्यादा हिस्सा आ गया। और कम आया किसका, भाई का। अब कितना आया अंतर, दोनों में अंतर निकाल दो। 3/5 और माइनस 2/5। तो 3 में 2 जाएगा 1/5, 1/5 का अंतर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस अभ्यास का, लास्ट क्वेश्चन है। माइकल ने तस्वीर में रंग भरने का कार्य रंग भरने का कार्य वो किया उसने कितना, 7/12 घंटे में समाप्त किया। माइकल ने जो है तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। ठीक है भाई। और वैभव ने, 2 जने थे, वैभव ने किया 3/4 घंटे में। कार्य समाप्त किया। अब किसने ज़्यादा कार्य किया, तो ये बताना। नंबर 1 तो बताना है कि किसने ज़्यादा कार्य किया।
एक तो ये बताना किसने ज़्यादा कार्य किया, और ये बताना है कि कितना ज़्यादा कार्य किया, कितना ज़्यादा किया। कितना ज़्यादा किया, तो ये दो चीज़ें बतानी है कि किसने ज़्यादा कार्य किया और कितना ज़्यादा करा, यह चीज़ हमें इसमें बतानी है। अब देखिए, जैसे मान लो माइकल ने तस्वीर में रंग भरा, तो माइकल ने जो है अपना कार्य 7/12 घंटे में किया। चलो हल करते हैं। माइकल कार्य करता है बराबर 7/12 घंटे में। माइकल ने जो है 7/12 घंटे में कार्य किया। वैभव कार्य करता है बराबर 3/4 घंटे में करता है वैभव। माइकल करता है 7/12 घंटे में, और वैभव करता है 3/4 घंटे में। अब देखो किसने कार्य ज़्यादा किया, हमें बताना है किसने कार्य ज़्यादा किया। अब एक का तो है आपके पास 7/12 और एक का है 3/4। अब देखो कम ज़्यादा करने के लिए इनकी तुलना करो, तो 12 बराबर होना चाहिए। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। यहाँ 12 करने के लिए आप 4×12 3 से गुणा कर लो, तो ये तो आपके पास पूरा है। ध्यान लिख लेते हैं 7/12, इसमें गुणा कर लीजिए 3 से, 3×3 और /4×3, तो ये बन गया आपके पास 7/12। ये हो गया 3×3 = 9/12। 7/12 9/12 में आप क्या देख रहे हैं कि 9/12 संख्या बड़ी है, यानी कि इसकी तुलना जो करें हम, तो ये आ गया 7/12 जो है संख्या वो छोटी है, और 9/12 संख्या जो है वो बड़ी है। इसलिए हमें बताना है, क्या बताना था हमने, कि किसने कार्य ज़्यादा किया। अब देखो 3/4 घंटे में समाप्त करा इसने, तो इसका मतलब है कि इसने काम जल्दी करा, ज़्यादा करा। तो किसने कार्य ज़्यादा किया, वैभव ने। वैभव ने अधिक कार्य किया। एक तो ये बात फाइनल होगी कि वैभव ने अधिक कार्य किया। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको बड़े ही तन्मयता के साथ में, बड़े ही ध्यान के साथ में आराम से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो वैभव ने अधिक कार्य किया, क्यों? क्योंकि देखो वैभव 9/12, 9 संख्या जो है वो बड़ी है, 7 संख्या छोटी है। अब 9 हमारा है 3/4 का, तो इसका मतलब है कि वैभव ने अधिक कार्य किया। अब ये समझाना है हमें कि कितना अधिक किया, हमें समझाना है कितना अधिक कार्य किया, कितना ज़्यादा करा। तो जिसका ज़्यादा हुआ उसमें से कम वाला जो है आप घटा दो, यानी कि अंतर, अधिक कार्य, दोनों के कार्यों में अंतर कितना आया। तो ये आ गया 9/12 और -7/12। तो इसमें बताना है हमने कार्यों में अंतर कितना है। देखो हर बराबर है, 9 में 7 गया 2/12, तो ये कट गया आपके पास 2 × 2 2 × 12, 1/6। अब देखो कितना ज़्यादा है, अर्थात वैभव ने जो है माइकल से 1/6 घंटे अधिक कार्य किया। इसलिए क्या लिखते हैं, वैभव माइकल से 1/6 घंटे अधिक कार्य करता है।
इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आपने जो है अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है। देखो जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे क्वेश्चन है। जैसे अभी तो एक लास्ट का क्वेश्चन आपने अभी पढ़ाए हो माइकल वाला, कि माइकल ने तस्वीर में रंग भरने के लिए 7/12 घंटे का समय लिया, यानी कि वो 7/12 घंटे में रंग भर लेता है। इसी प्रकार से वैभव जो है 3/4 घंटे में रंग भर लेता है। अब देखो 3/4 घंटे में तो यो कार्य कंप्लीट कर रहा, 7/12 घंटे में यो कार्य कंप्लीट कर रहा, तो हमें देखना है कि कार्य कौन सा अधिक कर रहा। अब देखो 7/12 और 3/4, पहले तो हर बराबर करते हैं। 12 का और 4 का लघुत्तम लेने के बाद में आता है हमारे पास कितना, 12, यानी कि 4 का 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये हो गया 7/12, 9/12। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 9/12 संख्या जो है वो बड़ी है, 7/12 छोटी है। तो जब 9/12 बड़ी है तो इसका मतलब है कि वैभव ने अधिक कार्य किया। एक तो ये प्रक्रिया समझिए कि वैभव ने अधिक कार्य किया। अब कितना अधिक किया, कितने समय अधिक काम करके उसने निपटाया, तो दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, दोनों में अंतर कर लीजिए। 9/12 माइनस 7/12, देखो और बराबर है 9 में 7 गया, 2/12 कट गया, 2 1 2, 2 6 12, 1/6 आ गया। यानी कि वैभव ने माइकल से 1/6 घंटे अधिक कार्य किया। देखो इसी क्रम में सेम ही है, क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ऋतु एक सेव का 3/5 भाग खाती है और उसने अपने भाई के लिए शेष भाई के लिए छोड़ दिया। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, शेष कम कर लो, 1 में से 3/5 घटने के बाद में 2/5 भाग कट गया, खा लिया, यानी कि 3/5 तो खाया ऋतु ने, 2/5 खाया उसके भाई ने। अब देखो दोनों में ये 3 संख्या बड़ी होगी क्योंकि हर बराबर है। अब जब 3 बड़ा है तो ऋतु ने ज़्यादा हिस्सा खा लिया, अंतर कितना हो गया, 3/5 माइनस 2/5 बराबर 1/5, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर है। तो अधिक भाग किसने खाया, ऋतु ने खाया। कितना ज़्यादा खाया, 1/5 भाग ज़्यादा खाया। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज, प्यारे बच्चों, आप जो है अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।